चलिए रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है क्योंकि अफगानिस्तान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हालात पल दर पल बदल रहे हैं। देश छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट में अफरा तफरी, क्योंकि तस्वीरें भी एकाएक सामने आ रही हैं। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग, उड़ानें रोकी गई है। कई उड़ानों की जो टाइमिंग है उनमें तब्दीली की गई है। 60 देशों ने तालिबान से साझा अपील भी की है कि उनके नागरिकों को कोई क्षति ना पहुंचाई जाए, देश छोड़ने वालों को जाने दे तालिबान। हालांकि तालिबान की तरफ से ये कहा गया है कि कोई खून खराबा जो है वो नहीं किया जाएगा, लेकिन जो हालात, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त, वो काफी ज्यादा झंझोर देने वाली है। रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें। काबुल से भारतीयों को निकालने की पहल जो है उसे और तेज कर दिया गया है। जी हाँ, ये पहल तेज कर दी गई है। एयर इंडिया 2 विमान स्टैंड बाय पर रखने को कहा गया है और दिल्ली से काबुल तक फ्लाइट का वक्त भी बदल दिया गया है। वजह फायरिंग बताई जा रही है। रात 8:30 की बजाय अब दोपहर 12:30 फ्लाइट की जो टाइमिंग है वो यहां पर कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काबुल से भारतीयों को निकालने की पहल जो है तेज कर दी गई है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी कविता जोशी हमारे साथ इस बीच इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। कविता, क्योंकि हालात इस कदर अब बने हुए हैं अफगानिस्तान में कि अब लोग जो हैं वो निकल रहे हैं, निकलना चाहते हैं वहां से। हालात और तस्वीरें ये सब कुछ बयां कर रही हैं। कविता, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अंजलि की जिस तरीके से तालिबान ने कल कब्जा किया अफगानिस्तान की राजधानी हम्म, काबुल पर, तो उसके बाद से ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि अब तालिबान जो है जी वो अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो चुका है। जी और इसी वजह से जो लोग हैं, तमाम देशों के जो लोग हैं, उनमें डर और आशंका का माहौल है। लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में अफगानिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं। इसमें जो विदेशों के रहने वाले जो लोग हैं वो भी शामिल हैं और कुछ अफगानी नागरिक भी हैं जो अभी इस मौजूदा चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। जी लेकिन अभी इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि जो एयर इंडिया है उनका जो विशेष विमान था भारतीयों को लेने के लिए, जो अभी 12:30 बजे दोपहर में टेक ऑफ करने वाला था इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से, क्योंकि अभी जो काबुल का जो हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां हम्म, पर जो फ्लाइट ऑपरेशन है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जिस तरह की सिचुएशन वहां पर बनी हुई है उसको देखते हुए एयर इंडिया ने एक अपना स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल अभी जो फ्लाइट है हमारी 12:30 बजे की, वो अभी टेक ऑफ नहीं करेगी, जी क्योंकि अफगानिस्तान का जो एयर स्पेस है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जो ऑपरेशन है वो बंद है। इस वजह से हम अभी टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम्म, समय पहले ही एयर इंडिया ने बदला था। पहले जो है रात को 8:30 बजे फ्लाइट जानी थी, लेकिन हालात खराब है इसलिए हम 12:30 बजे दोपहर में जा रहे थे। लेकिन अभी क्योंकि वहां पे सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि फ्लाइट ऑपरेशंस और एयर स्पेस को अफगानिस्तान के बंद करना पड़ा है, तो इस वजह से फ्लाइट हमारी 12:30 बजे अभी फिलहाल यहाँ से दिल्ली से टेक ऑफ नहीं कर रही है। उसमें अभी जो है जिस जब एयर स्पेस खोलेगा अफगानिस्तान का और फ्लाइट हम्म, ऑपरेशंस वहां पर हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सामान्य होंगे, उसके बाद यहाँ से जो है प्रक्रिया शुरू होगी भारत की, अपने हम्म, नागरिकों को लाने की, और जो अफगान लोग भारत आना चाहते हैं उनको वापस लाने की। बिल्कुल। लेकिन कविता, क्योंकि तालिबान का स्टैंड क्या है ये साफ अभी तक हो नहीं पा रहा है। तालिबान ये कह रहा है कि कोई खून खराबा वहां पर नहीं किया जाएगा और जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाएगा, लेकिन वहां के हालात, वहां की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और काबुल में जो फायरिंग हुई है काबुल एयरपोर्ट पर, वहां की भी तस्वीरें सामने आई है कि किस तरीके से भगदड़ वहां पर मच गई है। हालांकि इस बीच कई देशों ने यहां पर साझा अपील भी की है कि उनके नागरिकों को, वो लोग जो वहां से निकलना चाहते हैं, उन्हें शांतिपूर्वक निकलने दिया जाए। वहां की ताजा स्थिति को देखते हुए आखिर क्या इसके आगे संदेशा यहां पर मिल पा रहा है? देखिए, अभी फिलहाल जो सुरक्षा की स्थिति है अगर उसका हम्म, आकलन किया जाए तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति और गंभीर स्थिति बनी जी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम तालिबान की बात करें तो तालिबान ने तो ये भी कहा था कि बिल्कुल। हम शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हम्म, हस्तांतरण करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पिछले अमेरिकी फोर्सेस की जो वापसी हुई, जो 1 अगस्त से शुरू हुआ था, सिलसिला तेज हुआ था, उसके बाद उन्होंने 20 दिन में ही जो है काबुल पे कब्जा कर लिया जी तालिबान ने। और एक तरीके से मतलब जो उनका कहना है और उनका करना है, कथनी करनी दोनों में उनका अंतर फिलहाल हम्म, दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ
तरफ अभी अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उनकी तरफ से कुछ ट्वीट सामने आए हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है, ये लेटेस्ट अपडेट है, उसमें वो ये कह रहा है अमेरिका कि जो भी सत्ता पर काबिज, अभी इस वक्त जो भी शक्ति है जो सत्ता पर काबिज है, उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही बनती है कि अफगानिस्तान से जो भी विदेशों में रहने वाले जो लोग हैं, जो मिशन दूतावास के लोग हैं, या जो आम अफगानी नागरिक हैं वो अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं, उनको शांतिपूर्ण तरीके से जो है एयरपोर्ट पर, सड़कों के जरिए, या जो सीमा है अफगानिस्तान की अलग अलग जगहों पर खोलना चाहिए और उनको जो है पीसफुल एक्सेस देनी चाहिए अफगानिस्तान से बाहर निकलने की। ये अमेरिका की तरफ से एक अपील है, क्योंकि वॉशिंगटन में भी जो अफगानिस्तान के लोग हैं रहने वाले, वो विरोध कर रहे हैं अफगानिस्तान अमेरिका के विरोध में, और राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर के नाराजगी है कि किस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान को 20 साल पुराने जो 2000 में हालात थे वहीं पहुंचा दिया, तो लोग नाराज हैं कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ एक जानकारी को मैं दुरुस्त करना चाहूंगी कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बैठक होने वाली है अफगानिस्तान के मसले पर भारत की अध्यक्षता में, वो भारतीय समय अनुसार आज रात में 7 से 7:30 बजे के बीच में वो बैठक शुरू होगी। उसका महत्वपूर्ण भाग ये है कि उसमें खुद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस वो जो है इस तमाम परिस्थिति पर अपना संबोधन भी देंगे और स्थिति को जो है तमाम देशों के सामने साझा करेंगे। चलिए, आप इस पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कविता इस तमाम जानकारी के लिए।